नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह के डिफरेंट भावों में क्या रिजल्ट होता है, उनकी खुद की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और सूर्य ग्रह किस किन 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 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह की, सूर्य भगवान की इमेज से। मतलब कि जब आप सूर्य भगवान की इमेज को देखते हो तो फिर आपने जनरली देखा होगा कि उसमें 7 घोड़े होते हैं। तो वो जो 7 घोड़े होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जब रेनबो होता है, यानी कि जब बारिश के बाद जब अचानक से सूर्य की रोशनी पड़ती है और उससे एक रेनबो हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसमें जो 7 रंग होते हैं, वो 7 घोड़ों के द्वारा वो 7 रंग रिप्रेजेंटेड है। इनफैक्ट 7 घोड़े जो है वो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जो स्पाइन के थ्रू होते हुए जाते हैं, वो 7 चक्रों के भी वो रिप्रेजेंटेड होते हैं, मतलब कि उन 7 घोड़ों से। उसके अलावा सूर्य ग्रह आप जैसे कि जानते हैं सबसे हॉटेस्ट ग्रह होता है। मतलब कि उनके में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब वो किसी ग्रह के साथ जब भी कंजंक्ट होते हैं और जब बहुत ज़्यादा क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, लेट से 3 से 4 डिग्री तक, तो फिर वो उस ग्रह की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा जला से देते हैं। एकदम मतलब कि पूरी तरीके से ना उसकी क्वालिटीज को डैमेज कर देते हैं। तो कभी भी अगर किसी ग्रह के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रह क्या होते हैं, वो जो कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़े प्लैनेट होते हैं, तो वो एक तरीके के राजा होते हैं। और सारे प्लैनेट, सारे ग्रह उनके पास चक्कर लगाते हैं। तो वो मतलब कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो जो सन डोमिनेटेड पर्सनालिटी होते हैं वो अपने आप में वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा किंग की तरह फील करते हैं कि हम एक राजा है और मेरी ये जनता है, और हमें इस जनता का पालन पोषण करना है। इनफैक्ट मतलब कि वो अपने आप को जैसे कि कोई सोशल सोसाइटी हो गई, तो उस सोसाइटी का अपने आप को राजा समझ, मतलब जो डोमिनेटेड होती, जो जो भी पर्सनालिटी डोमिनेटेड होती है सन से, तो वो किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है तो फिर वहां पे वो अपने अपने आप को एकदम लीडरशिप पोजीशन और राजाओं जैसी पोजीशन को को एडमायर करते हैं, और इनफैक्ट वो कोशिश करते हैं कि वो पोजीशन उनको मिल जाए। उसके अलावा जिस भी भाव में सूर्य ग्रह बैठते हैं, उस भाव की चीजों को पूरी तरीके से ना इल्यूमिनेट मतलब कि उसमें पूरी तरीके बहुत ढेर सारी रोशनी डाल देते हैं। जैसे कि एक मोमबत्ती होता है, जब मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो फिर उसके आसपास सबसे ज्यादा रोशनी होती है, और जो दूर होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस दूरी होती है मोमबत्ती से, उतनी मतलब कि खराब सी अंधेरा अंधकार बढ़ता जाता है। तो सेम मतलब कि सूर्य प्लांट का होता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में बहुत ज्यादा रोशनी भर देते हैं। जैसे कि अगर वो आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो जितने भी आपके छिपे शत्रु है, जो आपको नहीं दिखते, मतलब कि जो आपके जितने भी हिडन एनिमीज है, या फिर आपको पता चल जाता है पहले से कि वो आपके शत्रु कौन कौन है, कौन आपके शत्रु है कौन आपके शत्रु नहीं है, ये सारी चीजें आपको दिख जाती है अगर वो छठे भाव में बैठते हैं। उसके अलावा वो आपके ईगो को बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं कि आपका ईगो किस तरीके का होगा, अच्छा ईगो होगा, खराब ईगो होगा, कि आप फालतू मतलब आपने कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ईगो लगेगा, कि जिसको आके लोग कहते नहीं कि यार तुम्हें ईगो किस चीज़ का हो रहा है इतना ज़्यादा, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा उछल क्यों रहे हो, मान इतना ज़्यादा अपने आप को मान क्यों रहे हो। तो वो जो एस्पेक्ट आता है वो सन के खराब प्लेसमेंट की वजह से आता है, कि या उनकी जो पावर होती है वो अगर खराब होती है तो उस वजह से वो आता है। इसके अलावा वो आपका सोसाइटी में किस तरीके का आपका फेम रहेगा, लोग आपको किस तरीके से जानेंगे, कि आपका जो फेम, जो नेम नेम फेम आपका कितना ज्यादा रहेगा, तो वो आपका सूर्य ग्रह आपका डिनोट करते हैं। इनफैक्ट जो सूर्य ग्रह की जो सबसे मेन चीज होती है, अगर वो आपके 10th हाउस में, जो कि उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, या फिर अगर वो लग्न में जब बैठते हैं तो वहां पे वो उच्च के हो जाते हैं। तो ये तो पोजीशन सूर्य ग्रह की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। अगर वो 10th हाउस में आते हैं तो फिर उनका करियर किसी का एलिवेट कर देते हैं। तो सूर्य ग्रह अगर करियर के बारे में बात की जाए तो वो करियर कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, आईएएस, आईपीएस, जितने भी गवर्नमेंट फील्ड के जितने भी जो भी करियर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आपकी जो लीडरशिप पोजीशन होती है,
जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, फिर आप किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सीईओ की पोजीशन, डायरेक्टर पोजीशन, मैनेजरल पोजीशन, अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया तो आपको बहुत जल्दी, अगर आप आपका सन अच्छा है तो आप बहुत जल्दी एज अ टीम लीड या एज अ मैनेजर आपको प्रमोट आप प्रमोट हो सकते हैं। तो जितनी भी अथॉरिटेटिव पोजीशंस होती है, वो सारी आपकी वो सारे उस तरीके की सारी पोजीशन अच्छी तब होगी आपकी जब आपका सूर्य ग्रह की पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो उस टाइप के सारे करियर सूर्य ग्रह डिनोट करते हैं। इनफैक्ट वो आपका रिलेशनशिप विद फादर भी, मतलब कि आपके पिता के साथ आपका किस तरीके का रिश्ता रहेगा, अच्छा रिश्ता रहेगा, खराब रहेगा। इनफैक्ट आपके फादर की हेल्थ कैसी रहेगी, वो भी आपके सन बताते हैं। सन आपकी क्या होते हैं, पूरी वाइटैलिटी होती है। अगर जैसे कि बॉडी पार्ट के बारे में अगर बात की जाए तो आपका हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स, जो आपकी इनर वाइटैलिटी होती है, जो एनर्जी होती है, वो सन होते हैं। जो आपकी आईसाइट होती है, वो आपके सूर्य होते हैं। इनफैक्ट आपकी जो राइट आई होती है स्पेशली, वो भी सन से देखा जाता है। जो आपकी लेफ्ट आई होती है वो मून से देखा जाता है, और जो राइट आई होती है वो आपकी सूर्य ग्रह से देखी जाती है। इसके अलावा जिस भाव पे स्पेसिफिकली सूर्य ग्रह बैठते हैं, तो उस भाव को लेके इंसान की डिजायर या इच्छा आप कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेट्स से वो अगर 11th हाउस में बैठे हैं, तो 11th हाउस आपकी किस चीज का होता है, नेटवर्क्स का होता है, आपके हाई प्रोफाइल्स, मतलब कि हर जितने जितने भी आपके सोशल सर्कल होती है, वो पूरा आपका 11th हाउस से देखा जाता है। तो जब अगर सन वहां पे बैठ जाएगी तो फिर, और अगर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो आपकी अंदर से, मतलब कि जो सोल होता है, क्योंकि सन आपका सोल भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी आत्मा कहाँ पर है, तो आपकी आत्मा उस भाव पे होगी। मतलब कि आप चाहेगी कि आपका हाई अथॉरिटी लोगों के साथ कनेक्शन हो, आपका काफी अच्छे लोगों से हाई प्रोफाइल कनेक्शंस आपके बने। तो ये सारी आपकी, इनफैक्ट आपकी अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो आपके अच्छे कनेक्शंस बनते भी है, और आपको उस कनेक्शंस की डिजायर भी होती है। और जब महादशा आती है सूर्य की, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, महादशा या दशा आती है किसी भी तरीके से, अंतरदशा प्रत्यांतरदशा, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा पोटेंशियली आपको देखने को मिलेगी। सूर्य ग्रह इसके अलावा जो जिस तरीके की प्लेसेस वो रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी आपकी ऊंची इमारतें या टॉप बिल्डिंग्स हो गई, या किसी माउंटेन पीक्स हो गई आपकी, वो सारी चीजें सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट जितनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, या फिर जो एंशंट, मतलब कि जो बहुत ज्यादा राजाओं की चीजों जैसी नहीं होती, जैसे कि आपकी जो हवेलियां होती है, बुलंद दरवाजे, हवेलियां, एकदम कासल और रॉयल प्लेसेस, वो सारी चीजें आपकी सूर्य प्लैनेट से गवर्न होती है। सूर्य प्लैनेट में अगर एस्पेक्ट को समझना होता है, तो इनके जो सूर्य ग्रह के जो एस्पेक्ट को हम लोग ऐसे समझते हैं, इनकी एक दृष्टि होती है जो कि होती है सप्तम दृष्टि। अ, वो अपने से सप्तम को देखते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठे तो सेवेंथ हाउस को देखेगा। इस चीज में आप दृष्टा को इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा हमेशा। लेट से कोई मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य प्रथम भाव में बैठे हैं और वो एग्जॉल्टेड है, मतलब कि काफी हाई पोजीशन पे है, तो वो अच्छे तरीके से, मतलब डोमिनेट करेंगे डेफिनेटली अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। तो उनके पार्टनर में पहली बात तो सप्तम भाव पे दृष्टि आ रही है सूर्य की, तो उनके पार्टनर भी में भी काफी हद तक क्वालिटीज और सूर्य ग्रह की आ जाएगी। एक इस तरीके से एस्पेक्ट को समझेंगे। दूसरा एस्पेक्ट को समझने का तरीका ये रहेगा कि सूर्य की जो, अगर मेष लग्न में आप देखेंगे तो उनकी सिंह राशि आती है पंचम भाव पे। पंचम भाव आपका होता है क्रिएटिविटी का, बच्चों का होता है, आपके आपकी जो एंशियंट टेक्स्ट आप जो स्टडी करते हैं उन सारी चीज़ों का होता है, और आर्टिस्टिक और ये सारी चीज़ों का होता है। और सेवेंथ हाउस पे जब दृष्टि डालेंगे, तो वो सेवेंथ हाउस यानी कि आपके पार्टनर को, स्पाउस को वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और मतलब कि उनको लगेगा कि नहीं, हम उन्हें कंट्रोल या अथवा वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग एस्पेक्ट को ऐसे समझेंगे कि चूंकि वो फिफ्थ हाउस की भी रिजल्ट को लेंगे। फिफ्थ हाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि क्या पता वो अपने बच्चों का इस्तेमाल करे, सामने वाले से डोमिनेट करने के लिए, सामने वाले को वो एक अथॉरिटी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी पोजीशन को, या वो अपनी क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिवली वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हम हर एक भाव के एस्पेक्ट और दृष्टियों को कैलकुलेट करते हैं। बाकी अब शुरुआत करते हैं 12 भावों के बारे में, किस तरीके से सूर्य ग्रह अगर किस भाव पे रहेंगे तो उनका क्या फल रहेगा।
और ये स्टार्ट करने से पहले हम बस एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है, और एक एस्ट्रोलॉजी को हमेशा हम लोग एक गाइडलाइन की तरह ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर हो गई। आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपकी कुंडली को बहुत ज्यादा वो चेंज करते हैं। और जब हम भावों के बारे में बताएंगे भी, तो फिर ये हो सकता है आपके पर्सनल कुंडली के लिए, पर्सनल चार्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि हो सकता है कोई मेलेफिक कंजंक्ट हो, यानी कि कोई खराब प्लेनेट की दृष्टि आ रही हो सूर्य के ऊपर, या फिर वो नीच साइन की हो, सूर्य की खुद की पावर काफी कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो फल है वो चेंज होते रहेंगे। बट जो फंडामेंटल है किसी भी भाव का, वो सेम रहेगा। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 12 भावों के रिजल्ट के साथ। ओके। तो अब सूर्य पहले भाव में है। अब जब सूर्य पहले भाव में होता है तो फिर हम लोग किस तरीके के फल देखते हैं। आ, सबसे पहले तो जब सूर्य पहले भाव में होता है तो वो एक खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है। मतलब कि हमारी एक खुद की बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जाती है। आ, हमारे में एक अच्छा खासा एक लीडरशिप का एक पोटेंशियल आ जाता है। हम हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ पे फर्स्ट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर कहीं मूवी टिकट की लाइन लगी है तो हम चाहेंगे कि उसमें भी हम पहले खड़े हो, मतलब कि हर क्यू के आगे हम खड़े हो, सबसे पहली लाइन स्टार्ट हुए हमसे। तो वो वाला एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जब सूर्य प्रथम भाव पे होता है। उसके अलावा वो सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जो कि रिलेशनशिप्स की चीज़ें होती है। और सेवेंथ हाउस आपको रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो वो आपके चूंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में क्या होता है, जब सूर्य ग्रह आते हैं तो वो उनको सबसे पहले तो ये नेटल चार्ट, मतलब कि अगर काल पुरुष की अगर कुंडली देखा जाए तो इसमें ये उच्च के होते हैं। तो अब जब यहाँ पे ये उच्च के होते हैं तो फिर इनके में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और एस्टीम ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा आ जाता है। और वो फिर जब सेवन्थ हाउस की दृष्टि से देखते हैं तो फिर जैसे कि हमने बताया था कि वो आपके पार्टनर, मतलब कि मैरिज में ईगो की थोड़ी प्रॉब्लम ला सकते हैं अगर ये अच्छे तरीके से प्लेस नहीं है। ये प्रथम भाव में बैठ के आपके बोन्स और हड्डियों को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनफैक्ट आपकी ये पूरे के पूरे हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और आपका फोकस भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक किंग की तरह रहे, और अपने आप को हर एक किंगली पोजीशन पे इनकी डिज़ायर होती है कि वहाँ पे रहे। इनको जब सूर्य प्रथम भाव में रहता है तो फिर ऐसे जातकों को अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनकी खुद की जो एक पर्सनालिटी होती है, एक चार्मिंग और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, कि वो जहाँ भी जाएगी तो वो चाहेगी कि लोग उन्हें देखें। और लोग उन्हें जितना ज़्यादा देखते हैं और जितना ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनका ईगो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है उस तरीके से। इनको समाज में ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होता है। और ये इसीलिए जनरली मतलब करियर भी उसी टाइप का चूज करते हैं, जैसे कि टॉप पोजीशंस होते हैं सरकारी नौकरियों में, आईएएस आईपीएस, तो मतलब क्या उसमें रिस्पेक्ट मिलती है, वो एक लीडरशिप मिलता है। या फिर आप अगर और पुलिस मैन हो गए, तो वो सारी उस तरीके की करियर ये खुद चूज करते हैं। इनकी क्या होता है, इनके साथ एक बस प्रॉब्लम होती है कि ये किसी का ऑर्डर लेने के संजोग नहीं आते। मतलब कि इनको लगता है कि हम ऑर्डर कैसे ले सकते हैं किसी का, हम किसी का ऑर्डर नहीं ले सकते। तो ये हमेशा मतलब कि चाहते हैं कि सारे लोग मेरे अंडर कंट्रोल में हो, मेरे कंट्रोल में हो, और इन इन्हें कोई ना कंट्रोल कर पाए। इनका ये वाला सीन रहता है ऐसे जातकों का। अ, और अगर लेट्स से कि वो सेवन्थ हाउस को देखते हैं और सूर्य की पोजीशन, खुद की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं है, मतलब कि मान लेते हैं कि नीच के, या फिर इनकी खुद की जो फर्स्ट हाउस में स्ट्रेंथ तो हो गई, एलिवेटेड हो गया अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए। बट मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन अगर लिब्रा आ गई तब तो फिर यानी कि वो नीच के हो गए तुला राशि में। तो जब वो वहां से वो सब सप्तम भाव पे देखेगी ना, तो फिर वो एक खराब एक बैलेंस कर देगी एक शादी में। वाइफ को, मतलब कि अगर एक मेल का चार्ट है तो वाइफ को, अगर फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड को वो डोमिनेट गंदे तरीके से कोशिश करेगी, गंदे तरीके से डोमिनेट करने का, उन पे अपना डिसीजन थोपने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली चीज़ ना मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो जाती है। इनफैक्ट अगर खराब प्लेसमेंट रहती है तो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये
प्लेसमेंट सूर्य ग्रह की खराब हो जाती है। अगर ये अ, खराब स्थिति में है तो नेचुरली बहुत अच्छी स्थिति में जब जनरली अच्छे ही एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन अगर इनकी स्थिति खराब है किसी भी वजह से, मेलेफिक हो गए या फिर स्ट्रेंथ इनकी खराब हो गई, तो सेवन्थ हाउस पे जो डोमिनेटिंग इनका नेचर है वो काफी थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता है। और अगर यही इनकी क्वालिटीज अच्छी है लग्न में बैठ के, तो वो पार्टनर को भी पॉजिटिवली, मतलब कि एक अच्छे तरीके से डोमिनेट, मतलब कि अ, बोला जाए तो उनके फायदे के लिए उस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल तो करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से हो जाएगा। अब जब ये सेवन्थ हाउस को देखते हैं तो आपके पार्टनर में भी सूर्य की क्वालिटीज आ जाती है, यानी कि जिस तरीके की सूर्य की प्लेसमेंट होती है अगर अच्छी है तो अच्छी क्वालिटीज आएगी, यानी कि आपके पार्टनर का भी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उनका भी सेल्फ एस्टीम काफी अच्छा होगा, वो काफी सच बोलने वाले रहेगी, उनकी खुद की पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। तो और अगर साइन इसी में साइन प्लेसमेंट, अगर साइन प्लेसमेंट कोई ऐसा आ जाता है जैसे कि मान लेते हैं धनु राशि में, जैसे कि सूर्य के जो मित्र है, तो फिर पार्टनर जो आप उस राशि के तत्व को भी जोड़ते हुए फिर जब एस्पेक्ट डालेंगे, तो आपके पार्टनर की जो क्वालिटीज होगी वो भी एक अम, कह सकते हैं कि काफी सूझबूझ वाली पार्टनर हो सकती है, मतलब कि जिनका जो गुरु के जो तत्व, कारक तत्व होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजियस, तो उस तरीके की चीज है आपकी खुद के अंदर भी होगी और सामने वाले के अंदर भी होगी। उसके अलावा आपका जब सूर्य की महादशा में आपका खुद का स्टेटस काफी ज्यादा राइज होता है, इनफैक्ट आपके पिता का भी स्टेटस आपकी वजह से राइज होता है। और ऐसा बोला जाता है कि जब आपका जन्म हुआ तो जैसे ही आपका जन्म होते ही आपके पिता के स्टेटस को काफी ज्यादा चढ़ाव मिलता है, उनके खुद का जो अम, समाज में जो उनका ही जो वैल्यू रहती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। ओके, अब चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ। तो सेकंड हाउस हमारा होता है फैमिली का, होता है फैमिली की वैल्यूज का, होता है हमारे सेविंग्स का, होता है हमारे लेगेसी का, होता है फैमिली की जो खुद के जो बिजनेस होते हैं उस चीज का होता है। तो यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो फिर इनका जो ईगो होता है वो अपने फैमिली की वजह से काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। ये इनका जो खुद का बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है कि काफी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे जातक हो सकते हैं, जिनकी सोसाइटी में, जिनकी फैमिली को सोसाइटी में वेल रिस्पेक्टेड होती है। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉलिटिशियन की फैमिली या फिर कोई डॉक्टर की फैमिली, मतलब कि कोई ऐसे हाई अथॉरिटी वाली फैमिली होती है, मतलब कि कोई लीगल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं जनरली। और चूंकि यहाँ पे आपका स्पीच भी आता है तो फिर आपकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाती है। जब आप बोलते हो तो फिर एक काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी के साथ आप बोलते हो, आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है। यहाँ पे इस पोजीशन, अब सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो फिर यहाँ पे क्या है, अब सेकंड हाउस से आप फाइनेंशियल सेक्टर्स भी आपके आते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स तो जैसे कि बैंक प्लेस हो गई, तो वहाँ पे आप एक अच्छे मैनेजर की पोजीशन आप ले सकते हैं। अब चूंकि एस्पेक्ट जा रहा है आपका यहाँ से सेवेंथ हाउस की तरफ, सॉरी एट्थ हाउस की तरफ पे। अब एट्थ हाउस आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, अकल्ट का, डेथ का, रीबर्थ का। तो इससे क्या, इसमें क्या होता है कि आपका ये सडन डिजायर, मतलब कि ये जब इनकी दशा होती है तो उसमें सडन डिजायर आ जाती है अकल्ट साइंस और रिसर्च वर्क से रिलेटेड पे। बट जनरली क्या होता है, अगर दशा नहीं भी है तो फिर ऐसे जातकों का, वो लोग सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट की जैसे सीक्रेट एजेंसी होती है सीआईए वगैरह, तो इस इन सब एजेंसीज में काम करने के बारे में ये लोग सोच सकते हैं, ये लोग उसमें काफी अच्छा काम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग अकल्ट साइंस में जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके लिए एक अच्छी प्लेसमेंट रहेगी। अब जैसे ही प्लेसमेंट रहेगी आपकी सूर्य की, ये एट्थ हाउस जो कि आपके स्पाउस की, इन लॉज की फैमिली का भी होता है, तो अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर वो ईगो बैटल्स नहीं होगी, आपको स्पाउस की फैमिली से आपको फायदा हो सकता है। बट अगर यही सूर्य की प्लेसमेंट खराब है तो आपके खुद के फैमिली के साथ भी आपके ईगो बैटल्स हो सकते हैं, इनफैक्ट स्पाउस की फैमिली के साथ भी आपके ईगो बैटल्स हो सकते हैं। और आप कोशिश कर, आप ट्राई करेंगे अपने स्पाउस की फैमिली को डोमिनेट करने की गलत तरीके से, और वो एक विवाद हो जाता है आपके और आपके स्पाउस की फैमिली में। अम,
चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। जब सूर्य आपका थर्ड हाउस में होता है तो थर्ड हाउस आपका बेसिकली किस चीज़ का होता है? आपके ड्रामेटिक आर्ट्स का, कम्युनिकेशन का, आपके स्किल्स हो गए, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गई, आपके सिबलिंग्स इन यंगर सिबलिंग्स बेसिकली, और आपका जो करेज हो जाता है, आपके मित्र भी होते हैं इसमें। इसमें आपकी मीडिया, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब जब सूर्य यहाँ पे आते हैं तो फिर आपके सबसे पहले तो, चूंकि यहाँ पे आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, उस एबिलिटी की वजह से आपको लगता है कि आपका ईगो और आपका कॉन्फिडेंस उस एबिलिटी की वजह से आपका राइज होता है। आप सोचते हैं कि जब हम बोलते हैं, जब आप मतलब कि बोलेंगे तो फिर सब लोग सुनेंगे। उस तरीके की चीज़ें आपकी हो जाती है। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि हम हर एक कॉन्वर्सेशन को लीड करने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे आप लीड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ईगो भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपके यंगर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स है, अगर मतलब प्लेसमेंट इसकी खराब हो, अगर सूर्य ग्रह की अगर न्यूट्रल भी होती है, तब भी हम ये पाएंगे कि शुरुआत के एटलीस्ट कुछ भाई 21-22 साल तक यंगर सिबलिंग के साथ, इनफैक्ट और छोटे मित्रों के साथ, बेसिकली यंगर सिबलिंग और मेल मेल क्यों, क्योंकि वो सूर्य ग्रह है, तो उनके साथ ईगो के क्लैशेस होते हैं। अ, उनके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी ना खिंच सी जाती है, एक तनाव सा आ जाता है, क्योंकि आप उनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सूर्य ग्रह जब इस भाव में बैठते हैं तो फिर आपके लिए, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एबिलिटी, क्रिएटिव कम्युनिकेशन एबिलिटी, जैसे कि मीडिया में भी होता है, जर्नलिज्म में होता है, तो वो सारे करियर एस्पेक्ट अगर आप चूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब थर्ड हाउस से डायरेक्ट दृष्टि जाती है नाइन्थ हाउस की तरफ पे। अब नाइन्थ हाउस की तरफ जब दृष्टि जाती है तो फिर ये नेचुरली ऐसे जाता है, मतलब कि फादर्स की लर्निंग पे, स्पिरिचुअल लर्निंग पे, किसी गुरु की लर्निंग पे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है, वो डिवोटेड होते हैं, अपने आप को डिवोट कर देते हैं उस तरह की उस तरफ। बट अगर इनकी पोजीशन खराब हो सूर्य ग्रह की, तो फिर आपके फादर लर्निंग के साथ, मतलब आपके फादर के साथ का रिलेशन, इनफैक्ट आपके टीचर्स के साथ का जो भी रिलेशन होता है, उसमें एक तरीके की नोक झोंक बन जाएगी, और आपके गुरु के बीच में एक ईगो की क्लैशेस रहेंगे। आपको रिलीजियस एक्टिविटीज में भी मतलब कि इंटरेस्ट दिलाते हैं सूर्य अपने सप्तम दृष्टि से नवम भाव पे। इनफैक्ट लॉ और हायर लर्निंग जैसी चीज़ों पे आपका पैशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जातकों के लिए भी यही बोला जाता है कि अगर अगर आपकी पोजीशन खराब है सूर्य ग्रह की, तो फिर अपने छोटे भाई, बेसिकली छोटे सिबलिंग्स को आप कोशिश करिए कि कम डोमिनेट करने की। इनफैक्ट अपने गुरु और फादर को अगर आप डोमिनेट करते तो उस चीज़ से आप रिट्रैक्ट करिए कि नहीं, हमें नहीं करना है उनके साथ, हमें जबान नहीं लड़ानी है, क्योंकि कोई भी अगर आप खिलाफ खराब कर्म करेंगे तो फिर वो आपके कार्मिक बैलेंस में वो चढ़ता ही जाता है। तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए खराब कर्म। चलते हैं चतुर्थ भाव की तरफ। तो चतुर्थ भाव आपका खुद का घर होता है। माता से जो भी आपको लाभ मिलता है, माता से जो भी सुख मिलता है, इनफैक्ट आपका घर से जो भी जिस भी कंफर्ट ऑफ होम, मतलब कि जिस भी तरीके का कंफर्ट होता है वो आपका चतुर्थ भाव होता है। अब यहाँ पे सन की जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, जो दिग्बला जैसे कहते हैं, वो वीक हो जाती है। क्योंकि सन क्या होता है यहाँ पे, ये वाला भाव है, ये इसको मिडनाइट बोला जाता है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और इस साइड पे जब ये दोपहर के 11-12 के आसपास का टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी दिखती है, तो इसीलिए दशम भाव पे उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती, बट हाँ, अगर अच्छी तरीके से प्लेसमेंट है तो फिर सूर्य को तब भी पावर मिल जाती है। बट ये शुरुआत की लाइफ में, मिड आपके मिड लाइफ तक आपके फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब, आपके मदर के साथ कभी रिलेशनशिप खराब करते हैं, एक थोड़ी सी डिप्रेस्ड लाइफ की ये चीज़ें रहती है। और ये सारी चीज़ें तो तब ज़्यादा एलिवेट होती है जब सूर्य की महादशा भी चल रही हो। यहाँ पे शुरुआत के टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा नेम फेम भी ऐसा नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे स्लोली ये इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, 25-30 साल तक आप पहुँचते हैं। अब चूंकि ये फोर्थ हाउस में है तो फिर आप हमेशा चाहेंगे कि आपका जो घर है वो
काफी ज्यादा अच्छा हो, आप मतलब कि आप चाहे कि आपका घर बड़ा हो, एक रॉयल प्लेस की तरह हो, जो कि सूर्य की खुद की क्वालिटी होती है। और हमेशा आप अपने आप को मदर से काफी ज्यादा अटैच भी फील करेंगे, और आप चाहेंगे कि आप उनका ख्याल रखें। ऐसे जातक को मतलब वो लोग ख्याल रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें ख्याल रखना, और उनको अच्छा भी लगता है। उनकी खुद की आत्मा को अच्छा लगता है जब वो घर का ख्याल, घर के सदस्यों का, और अपने माँ, स्पेसिफिकली माँ का जब ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस से ये एस्पेक्ट डालेंगे टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस आपका होता है करियर का, फेम का। तो ये शुरुआत के टाइम पे, जो कि ऑलरेडी वीक पोजीशन है सूर्य ग्रह की, तो जब वो करियर एस्पेक्ट डालते हैं तो फिर दृष्टि जब देखते हैं दशम भाव को, तो दशम भाव की क्वालिटीज को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। जैसे कि आपके फेम और करियर के एस्पेक्ट को, अगर खराब प्लेसमेंट है और ज़्यादा राशि और कंजंक्शन के द्वारा, तो आपके करियर को थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी डिग्रेड होता है। इनफैक्ट आपको वहाँ पे डिसफेमेशन, मतलब कि आपको हो सकता है कि किसी तरह का लांछन वगैरह आपको मिले आपके करियर में, कि लोग उसमें आपकी इज्जत कम होए वहाँ पे, करियर प्लेस पे, वर्क प्लेस पे। ऐसे लोग जनरली अगर होम बेस्ड करियर चूज करते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर मान लेते हैं कि सूर्य की प्लेसमेंट इस भाव पे अच्छी है, आपके सूर्य को काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, तो ऐसे लोग का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो चाहते हैं कि अपने करियर प्लेस पे वो लीडरशिप रोल जाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फिफ्थ हाउस की तरफ। अब फिफ्थ हाउस आपका होता है क्रिएटिविटी का, ड्रामा का, आर्ट्स का। आपके फोटोग्राफी हो गया, थिएटर हो गया, आपका रोमांस हो गया। सबसे मेन भाव होता है आपके बच्चों का, होता है आपकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया। अम, आपकी पैशन, हॉबीज, ये सारी चीजें आपकी मतलब कि फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी। अब सूर्य ग्रह जब इस भाव पे आते हैं, तो जो कि काल पुरुष में सिंह लग्न, सिंह राशि यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं, मतलब कि उनको अच्छा लगता है। अ, अब चूंकि यहाँ पे वो बैठे हैं, तो फिर उनका जो ईगो होता है वो राइज होता है, किस तरीके से? बच्चों की वजह से, क्योंकि वो हाउस बच्चों का है। तो अपने बच्चों के साथ वो काफी ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, काफी ज्यादा डीलिंग करते हैं। उनको अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, उनके साथ मतलब कि काम करना, सारी चीजें। आपका क्लासिकल नॉलेज और मंत्रों में भी आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, कि आप, आप मंत्र जब उच्चारण करते तो आपको अच्छा लगता होगा। अ, ऐसी चीजें। इनफैक्ट आप, ये स्थिति अच्छी होती है अगर आप स्पेकुलेशन के थ्रू कुछ पैसे कमाने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी ये स्थिति अच्छी है। इनफैक्ट मीडिया इंडस्ट्री, जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हो गई, जो हाँ, जैसे सिनेमा हो गई, जो बिग बिग स्क्रीन्स हो गई, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट होगा। इनफैक्ट क्रिएटिविटी और एंशिएंट टेक्स्ट जैसे बताया, तो उस पर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट हो सकता है। ये आपको, चूंकि सूर्य क्या होता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव की चीजों को थोड़ा सा बर्न भी करता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि अ, अगर आप लोग मतलब कि रिप्रोडक्शन, मतलब कि अगर बच्चों के बारे में सोचते तो फिर वो हो सकता है कि थोड़ा डीले हो गया है, मतलब कि। और अगर जुपिटर देख रहा है, गुरु की दृष्टि आ रही है, अच्छे बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहे हैं, तब ऐसा लेट नहीं होगा। बट अगर अकेला सिर्फ सूर्य की बात की जाए तो फिर वो बच्चों की चीज़ों के लेके थोड़ा सा देरी होती है इसमें। ऐसा हो सकता है कि आपके फादर भी कोई अच्छे बिजनेसमैन हो, और मे बी शेयर मार्केट या फाइनेंस इंडस्ट्री, स्पेकुलेटिव बिजनेस से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है, या मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि अगर सूर्य की स्थिति खराब है, तो वो सेवन्थ एस्पेक्ट से इलेवेंथ हाउस को भी देखता है। अ, तो जब अगर दृष्टि खराब है, तो मतलब अगर सूर्य की खुद की प्लेसमेंट खराब है, तो फिर आप अपने बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो। तो ट्राई आप करना कि अगर ऐसी प्लेसमेंट है, तो आप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट, या उनके साथ बहुत ज़्यादा कि नहीं तुम ऐसे ही करोगे, तो आप उनको पूरी उनकी पूरे उनको कैप्चर करने की, उनको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा। थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा, कि जिससे कि वो लोग सांस ले पाए। इनफैक्ट आपके जो इलेवेंथ हाउस पे जब दृष्टि डाल रही है, अगर वो खराब दृष्टि है,
मतलब कि अगर सूर्य की प्लेसमेंट, अगर सूर्य की खुद की स्ट्रेंथ खराब है, तो इनफैक्ट आप अपने एल्डर सिबलिंग, जो बड़े लोग होते हैं, आपके सोशल नेटवर्क्स होते हैं, आप उनको भी नेगेटिवली डोमिनेट और ओवर डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो उस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करने की सोच रखना चाहिए। अब चलते हैं सिक्स हाउस की तरफ। तो सिक्स हाउस आपका होता है डेली वर्क रूटीन का, या जितने डिजीजेस होते हैं लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारा आपका सिक्स हाउस होता है। सिक्स हाउस आपके लोअर कास्ट के लोग होते हैं। कास्ट के तरीके, कास्ट से मतलब है कि जो जिनकी छोटी सोच होती है, लोअर सोच होती है। हाँ, जैसे गरीब लोग हो गए, भिखारी लोग हो गए, वैसे लोग मतलब कि आपके सिक्स हाउस हो गए। सिक्स हाउस से आपका सर्विस वाले लोग हैं, जो सर्विस ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनफैक्ट सिक्स हाउस में आपका कंपटीशन आता है। अभी एक उपच्य हाउस है, जैसे सिक्स सेकेंड, सिक्स एंड 11। अब इन भावों में क्या होता है कि सूर्य ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर सूर्य जैसे प्लेनेट आते हैं तो फिर वो इस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अच्छी प्लेसमेंट होती है। इनफैक्ट आपके जितने भी शत्रु होंगे, वो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, वहां बैठ के दृष्टि डाले, मतलब कि सिक्स हाउस को पूरा ऐसे इल्यूमिनेट कर दिए, पूरी रोशनी डाल दिया। तो जो भी शत्रु हो गया आपको पहले से दिखेगा, अच्छा ओके वो शत्रु है मेरा, वो शत्रु मेरा, वो ही इज माई एनिमी। तो आपको वो सारी चीजें पहले से रहेगी, पता रहेगी। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर आप सोचेंगे कि हमें दूसरे लोग को, मतलब कि एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों की कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप उनको सर्विस देना चाहते हैं। इनफैक्ट आप अगर कंपटीशन से जीतना चाहते हैं, और आप अपने कंपटीशन से भी जीत पाएंगे। जब भी कंपटीशन अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर पोजीशन अच्छी है, सूर्य की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो फिर उनसे भी आपको विजय प्राप्ति होगी, आपको अपने दुश्मनों से भी विजय प्राप्ति होगी। आपको लॉ और पब्लिक सर्विस जैसे जो करियर्स होते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। कोई भी चीज़ है जहाँ पे आप पब्लिक को सर्व कर रहे हो, किसी को सर्व कर रहे हो, तो वो सारे करियर आपको खुद से दिल से करने, आपकी आत्मा चाहेगी ऐसा करने के लिए, आपको खुद का मन करेगा वो करने का। अम, आप एक अच्छे, चूंकि सिक्स हाउस एक रूटीन का होता है, तो एक आप एक अच्छे मैनेजर भी आप खुद देख सकते हैं आप अपने आप को एज अ, जो डेली ऑफिस एक रूटीन में विजिट करता हो। अब यहाँ पे आपको बोन्स और हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है, या फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस आपका डिजीजेस का है, और सूर्य आपका बोन और लिगामेंट्स, लिगामेंट्स नहीं, बोन और फ्रैक्चर्स वगैरह को, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके जो फादर हो सकते हैं, जो आपके पिता हो, वो भी हो सकता है मेडिकल बैकग्राउंड से हो। अब सूर्य यहाँ से देख रहे हैं डायरेक्ट ट्वेल्थ हाउस को अपने सेवन्थ एस्पेक्ट से। तो आपको वेलफेयर, मतलब कि लोगों की चैरिटी के लिए अगर आप काम करेंगे, तो आपको उससे खुद को सुकून महसूस होएगा। अगर सूर्य यहाँ पे अच्छी मतलब कि एक्सॉल्टेड पोजीशन पे प्लेस्ड है, तो आप जब छोटे लोग को, आप मतलब कि अनप्रिविलेज्ड पीपल को जब आप सर्व करोगे, आपको खुद को अंदर से सुकून मिलेगा, एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और अगर वीक है, तो फिर आप अपने, इनफैक्ट जो भी चीज़ें हम बोले उसका उल्टा, यानी कि दुश्मनों से आप हार भी सकते हो। और जो अनप्रिविलेज्ड पीपल है, और जो जो लोग असहाय लोग हैं, उनको आप खुद जाके परेशान कर सकते हो, खुद जाके मतलब उनको मार सकते हो, उनको उनका खून कर सकते हो, जैसे जैसे कुत्तों को जैसे मार देते हैं, ईंटा मार देते हैं लोग। तो ये सारी खराब एक्टिविटीज आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं, तो आपको खुद से सोचिए कि हाँ ओके, मेरी कुंडली में ऐसा प्लेसमेंट है, तो हमको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है। इनफैक्ट सूर्य की दशा में आप चाहेंगे कि कोई आइसोलेटेड प्लेस, या फिर फॉरेन प्लेस या स्पिरिचुअल प्लेस आप जाने की कोशिश करोगे। ओके, अब चलते हैं सूर्य ग्रह अगर सेवेंथ हाउस में रहते हैं। तो सेवेंथ हाउस आपका सबसे पहले तो मेन कारक होता है, ये मैरिज के लिए होता है, आपके लीगल पार्टनर के लिए होता है, बिजनेस पार्टनरशिप, आपके जितने भी तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के साथ, उस चीज़ के लिए होता है। तो इस भाव पे जब सूर्य आते हैं, तो फिर वो आपका अंदर से डिजायर होती है कि आप दूसरों को सर्व करें, बिजनेस करने की एक अंदर से काफी ज्यादा एक डिजायर आपकी बढ़ जाती है, एक सोल का एक
वो एक लगता है ना कि हमको मन, मेरी अंदर से आत्मा कहती है नहीं यार हमको करना है, बिजनेस करना है। तो ऐसी फीलिंग्स आपके में ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सूर्य काल पुरुष की चार्ट में यहाँ पे, जो कि लीब्रा साइन यानी कि तुला राशि आती है, तो यहाँ पे वो डेबिलिटेट हो जाते हैं, मतलब कि नीच के हो जाते हैं। तो थोड़े से सूर्य ग्रह यहाँ पे ना अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, मतलब कि खुश ना खुश हो रहते हैं। तो आप ये समझिए कि जैसे कि प्रथम भाव पे वो अपने आप को राजा की तरह फील करते हैं, और सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? दूसरों से इंटरेक्शन करने का। तो आपको यहाँ पे दूसरों से जब इंटरेक्शन करने को पड़ता है, तो फिर आपको लगता है यार हम एक राजा है, हम हर किसी से क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये तो मेरे सबऑर्डिनेट्स को करना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे खुद से जाके करते हो, तो एक इरिटेशन सी होती है। तो इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट आप अपने रिलेशनशिप को भी ना सोचोगे कि नहीं ये मेरी सुने, रिलेशन मतलब जो आपका स्पाउस है वो मेरी सुने। आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, और एक ईगो का बैटल आ जाता है आपके और आपके स्पाउस के बीच में। इस जिस वजह से आपके शादी को भी आपके मैरिड लाइफ को ये डैमेज कर सकता है। अगर ये वीक है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और अगर ये स्ट्रांग है तो फिर ये डैमेज नहीं करेगा। मतलब कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि तनाव बना रहे, लेकिन ये एक मैरिड ये आपके पार्टनरशिप और बिजनेस के लिए फिर ये एक अच्छा प्लानिट साबित हो जाएगा। इनफैक्ट आप जैसे कि सूर्य की क्या होता है ना कि जब खराब प्लेसमेंट होती है और किसी भाव पे, अब जैसे सप्तम भाव पे अगर आ जाता है जो ऑलरेडी वो नीच के होते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, और उनको लगता है कि सब लोग को मेरी सुननी चाहिए। वो जिनसे जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो चाहते हैं कि सब लोग मेरी सुने। और इनफैक्ट क्योंकि वहां पे सप्तम भाव पे सूर्य है, तो आपके पार्टनर अगर खराब पोजीशन, तो आपका पार्टनर पे भी सेम तरीके की इन्फ्लुएंस आएंगे। तो आपका पार्टनर भी ऐसा हो सकता है कि वो चाहेगा कि वो आप पे डोमिनेट करे, आप चाहोगे कि आप उन पे डोमिनेट करो। तो इस तरीके से मैरिज में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसकी इस तरीके से रेमेडी, एक अच्छी रेमेडी रहेगी कि आपके साथ अगर ऐसा प्लेसमेंट है, तो आप सामने वाले को और अपने पार्ट स्पेसिफिकली अपने पार्टनर और रिलेशनशिप और मैरिज में उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा उनको ईगो ना दिखाने की कोशिश करो। हालांकि अगर सूर्य यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट में होते तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मास फेम, क्योंकि 7th हाउस आपका दूसरों से इंटरेक्शन का होता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फेम आपको मिल सकता है। ओके, अब चलते हैं 8th हाउस की तरफ। 8th हाउस अब रिप्रेजेंट करता है हिडन थिंग्स, आपके आपकी मिसफॉर्च्यून्स और ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, स्पाउस की फैमिली, सारी चीज़ें यहाँ पे सूर्य तभी बेटर करते हैं, 7th हाउस से बेटर करते हैं यहाँ परफॉर्म। वो वो ऐसे होते हैं कि जो लोग मान लेते हैं कि जो लोग होते नहीं कि काफी ज्यादा नीचे, कोई उन्होंने काम किया हो, वो काफी ज्यादा डूब रहा है, तो ये डूबे हुए लोगों को ऊपर ले आते हैं। क्योंकि सन का क्या काम किया है, वो राइज कर रहे हैं। अगर वो अच्छी पोजीशन में है, तो फिर वो जिन लोग का काम डाउन हो रहा हो, या जिनका खुद अगर इनका खुद का भी कोई काम डाउन हो रहा हो, तो ये अपने आप को बहुत इजीली पुल कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे जातकों को इनफैक्ट अकल्ट साइंस में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये लोग, चूंकि अष्टम भाव रिसर्च का होता है, तो और सीक्रेट्स का होता है, तो ये लोग दूसरों के सीक्रेट्स अच्छे से रख पाते हैं अपने पास। और जब ये दूसरों के सीक्रेट्स अपने पास रखते हैं, तो उससे इनका खुद का ईगो राइज होता है कि हाँ, अच्छा अब हमको उसके बारे में पता है। ओके, तो उसका उनका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इस वजह से, जो कि अच्छी बात शायद नहीं है, बट ऐसा होता है। अम, इनके रिलेशनशिप, जो क्यों उतार चढ़ाव का ये भाव होता है अष्टम भाव, तो हो सकता है कि आपके पिता के साथ और आपके स्पाउस की फैमिली के साथ का जो रिलेशनशिप है, उसमें उतार चढ़ाव एक बना रहेगा। इनफैक्ट अगर खराब तरीके से इसकी प्लेसमेंट है, तो आपके स्पाउस की फैमिली के साथ हो सकता है ईगो का बैटल बना रहे, कि एक तनाव बना रहे उनके साथ। अब यहाँ से दृष्टि डायरेक्टली जाती है 2nd हाउस की तरफ। 2nd हाउस आपकी फैमिली का होता है, आपकी खुद की ओन फैमिली का होता है। तो अगर ये अच्छी प्लेसमेंट है, तो आपके मतलब कि सीक्रेट्स के थ्रू, मतलब कि हो सकता है फैमिली के कुछ सीक्रेट्स है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप फैमिली के थ्रू गेन कर, मतलब कि आपने अचानक से कोई सीक्रेट चीज़ आपको पता चली और फैमिली की तरफ से,
सपोर्ट मिला, अच्छा ऐसी चीज़ें तो हो सकता है अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट, और अगर यही नेगेटिव प्लेसमेंट हुई तो हो सकता है आप फैमिली के सीक्रेट्स को मिसयूज करके उनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये बोलेंगे कि अपने स्पाउस की फैमिली को और अपनी खुद की फैमिली को ईगो बैटल से बचाने की, हमेशा बचने की कोशिश करो। 9th हाउस में चलते हैं। ओके। अब सूर्य ग्रह जब 9th हाउस में होते हैं तो 9th हाउस जैसे कि आपका हायर एजुकेशन, आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, आपका इंटरेस्ट इन रिलीजन, ये सारी चीज़ें, लॉ फील्ड, सब चीज़ शो करता है। अगर सूर्य यहाँ पे आता है तो फिर बोला जाता है कि वो लॉ लॉ में एक करियर अच्छा बना देते हैं। तो बेसिकली ये हायर नॉलेज की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इनफैक्ट आप अपने पिता के द्वारा आप काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे। हो सकता है आपके पिता ही आपके गुरु भी हो। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे इनफैक्ट अपने टीचर्स की लर्निंग से और फादर्स की लर्निंग, अपने पिता की लर्निंग से। बट जैसे कि एक टाइम के बाद, जैसे कि मान लेते हैं कि जब सूर्य मैच्योर हो गया, तो वो लर्निंग्स की वजह से वो अपने आप को लगेगा कि नहीं, ओके, जो मेरी लर्निंग है, जो हमने सीखा है, वही सबसे ज़्यादा सही है। और अब वो जितनी ज़्यादा वो चीज़ें सीखते रहेंगे उतनी ज़्यादा इनको खुद को, इनका इस जातक का ईगो रेज होता रहेगा। ईगो में एक राइज एक आता रहेगा। तो जब वो एक मैच्योर हो जाता है सूर्य, तो फिर वो ओपन नहीं रहते दूसरे के चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर कोई उन दूसरा व्यक्ति आता है, उनसे कहता है कि उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो ये रोक देता है, ओके नहीं, हमको पता है, तुमसे ज़्यादा पता है। अ, तो कोशिश करें कि अगर ऐसी चीज़ है तो हमेशा ओपन रखे लर्निंग को लेके। उसके अलावा आप एक काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट टीचर, मतलब कि ये आपको हो सकता है आपका करियर, ये एक टीचिंग का करियर भी आपको ये शो करता है, एक अच्छा लॉयर शो करता है। और अगर टीचर आप बनेंगे तो ट्राई करिएगा आप स्ट्रिक्ट टीचर ना बने, क्योंकि ये पोजीशन जनरली एक स्ट्रिक्ट टीचर बनाता है कि एकदम जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करना है, वैसी वाली चीज़ रहती है। और अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आपके फादर के साथ, आपके गुरु के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट एक बना रहता है। सेवेंथ एस्पेक्ट से ये देखेंगे थर्ड हाउस की चीज़ों को, थर्ड हाउस की चीज़ें जैसे कि सिबलिंग हो गया, आपकी कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो अगर प्लेसमेंट खराब है तो फिर आप खराब लर्निंग, मतलब कि चूंकि 9th हाउस लर्निंग का है, तो आप खराब लर्निंग दोगे किसे, अपने दोस्तों को और अपने छोटे भाई बहनों को, अपने छोटे सिबलिंग्स को। अ, और अगर यही प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर आप उन्हें अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस करोगे। आप हो सकता है ऐसे जहाँ तक लोग जनरली अपने छोटे भाई बहनों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन पे अथॉरिटी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ट्राई करिएगा कि ऐसी चीज़ें ना हो। अब चलते हैं 10th हाउस की तरफ। हम्म, तो 10th हाउस अब आपका किस चीज़ का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, आपके पब्लिक इमेज का होता है, गवर्नमेंट का होता है, अथॉरिटी का होता है, स्टेटस का होता है। तो यहाँ पे सूर्य को अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे सूर्य इज एट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पोजीशन होती है सूर्य ग्रह की। तो इनको स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ऐसे लोग जिस भी फील्ड, मतलब कि करियर जो भी चूज़ करते हैं, वो उस करियर पे हमेशा लीडर, अथॉरिटेटिव पोजीशन ही चूज़ करते हैं। वो लोग एज अ लीडर ही काम करते हैं। उनको कोई पसंद नहीं होता कि उनके ऊपर कोई ऐसे आके कुछ बोले कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। वो चाहते नहीं कि कोई उन्हें लीड करे या कोई उन्हें रूल करे। ये खुद ही हमेशा काफ़ी हाई पोजीशंस पे खुद ही ऐसे रहते हैं कि इनको कोई ज़्यादा लीड नहीं कर सकता। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी करियर के लिए, अपने में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है सूर्य की। लग्न और दशम भाव, ये दोनों भाव बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। जैसे जैसे आपका करियर बढ़ता है वैसे वैसे आपका ईगो भी ईगो राइज होता है, आपका कॉन्फिडेंस राइज होता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। और अगर यहीं पे खराब प्लेसमेंट होती है, तो फिर आपके पिता के साथ आपका इश्यूज रहता है। आपके वर्क फील्ड में भी इस दिग्बल का स्ट्रेंथ मिला है कि हाँ स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई, लेकिन अगर नीच का हो गया तो वो एक बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है,
हो सकता है वो राइज करे, लेकिन फिर गलत तरीके से वहां पे अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स को ओवर डोमिनेट करने के, नेगेटिवली डोमिनेट करने के लिए, नेगेटिवली उनकी पोजीशन को हड़पने की कोशिश करेंगे। तो और अगर आपका ये बैड पोजीशन में, तो आपके फेम को भी ये काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है, आपके करियर को भी ये रिड्यूस कर सकता है। Okay. अब चलते हैं 11th हाउस की तरफ। अगर सूर्य ग्रह 11th हाउस में होते, तो 11th हाउस आपका किस चीज़ का होता है? इनकम का, होप्स का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है, आपकी प्रोफेशनल नेटवर्क्स का होता है, सोसाइटीज का होता है। तो जब सूर्य ग्रह यहाँ पे आते हैं, तो ये भी एक उपच्य हाउस है, तो धीरे धीरे समय के साथ इस हाउस की जो भी क्वालिटीज है वो आपकी बेहतर होते हुए दिखेगी। जनरली आप पाएंगे कि आपके और आपके एल्डर सिबलिंग के साथ एक, आप उनको कंट्रोल करने की या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर के एल्डर खुद ही हो, मोस्ट एल्डेस्ट सिबलिंग हो आप अपने घर के। अम, उसके अलावा आप अपने, चूंकि ये सोशल सर्कल और फ्रेंड्स का होता है, तो हो सकता है आप अपने सोशल सर्कल को भी डोमिनेट करने की कोशिश करो और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपका पूरा फोकस जो होता है, इनफैक्ट वो आपका 11th हाउस की चीज़ों में भी चला जाता है। जैसे कि आप चाहेंगे कि आपका हाई अथॉरिटी लोगों के साथ, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए या हाई क्लास पीपल हो गए जिनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम है सोसाइटी में, आपको उनके साथ कनेक्शन बनाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती होएगी कि नहीं यार, ऐसे लोगों के साथ हमें कनेक्शन बनाना है, और आपके कनेक्शन बन भी जाएंगे। ऐसे लोग जनरली कनेक्शन बन जाते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क सर्कल होते हैं। लेकिन अ, उनके साथ का ना रिलेशन नेटवर्क सर्कल के साथ का थोड़ा सा ये बर्न सा कर देता है कि, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, हमें मेरे हिसाब से तुम काम करो। जो भी नेटवर्क सर्कल हो, वो उन्हें पता होता है कि हम किसका कौन से, ओके मेरा एक नेटवर्क, ओके बेंगलुरु में हम उसे जानते हैं, कोलकाता में हम उसे जानते हैं, तो हम उस तरीके से उस कैसे किसकी हेल्प ले सकते हैं, ये इनको ऐसे जातकों को ये सारा आइडिया होता है, इनको पता होता है कि कैसे किससे हेल्प लेनी है। अम, और अगर यही खराब तरीके से प्लेस्ड हो, तो फिर आपके जो मित्र हो गए या आपके जो कनेक्शंस बनेंगे, वो भी काफ़ी लो क्वालिटीज़ के, लो क्वालिटी के बनेंगे। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। अगर पॉजिटिव होता है तो भी आप डोमिनेट करते हो, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, कि नहीं मतलब किसी का बुरा नहीं करोगे या गंदे तरीके से नहीं करोगे। बट अगर यही नेगेटिव होता है, अगर सूर्य की खुद की कंडीशन अगर नेगेटिव होती है, तो वो गंदे तरीके से पल्यूट कर देते हैं इन्वायरमेंट को, कि नहीं हम कॉल करेंगे अपने सोशल नेटवर्क को, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। वो बहुत ज्यादा ना अपने ईगो में खुद ज्यादा सा बड़े रहते हैं। अ, इसके अलावा जब ये यहाँ से 11th हाउस से 5th हाउस को दृष्टि देंगे, एस्पेक्ट डालेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट आपके चिल्ड्रन की तरफ काफ़ी ज़्यादा होगा। आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल करने की वो कोशिश करोगे। अम, उसके अलावा आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। अगेन सेम थिंग, अगर सूर्य ग्रह की पोजीशन खराब है, अगर स्ट्रेंथ खराब है, तो आप अपने बच्चों को नेगेटिवली डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। आप उनको हो सकता है गलत एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, गलत गलत रास्ता भी बताओ। तो अगर ऐसी चीज, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन, ऐसी प्लानिटरी पोजीशन है, तो फिर आप कोशिश करना कि ओवर डोमिनेट ना हो। ऐसा बच्चे आपसे एकदम घबरा से ना जाए कि पापा आए और डर गए या मम्मी आई तो डर गई, तो वैसा वाला सीन ना हो। ओके, चलते हैं 12th हाउस की तरफ, ये हमारा आखिरी भाव। 12th हाउस अब आपका होता है स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का, एक्सपेंस का, ये आपके लॉसेस का होता है, ये आपके स्लीप का होता है, ये फॉरेन प्लेसेस का भी होता है। यहाँ पे ये इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और स्पिरिचुअल बना देते हैं सूर्य ग्रह जब यहाँ पर आते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी बना देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना छुपी रुस्तम पर्सनालिटी होती है, मतलब कि बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है। लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। ये ऐसे जातक अपने आप को हमेशा मतलब कि आइसोलेटेड, मतलब कि चाहते हैं कि हम थोड़ा सेक्लूडेड जगह पे जब वो लोग जाते हैं, तो उनको ज़्यादा सुकून मिलता है, उनका पीस ऑफ माइंड वैसे मिलता है। इनफैक्ट आपके फादर के साथ का जो रिलेशनशिप है, वो भी हो सकता है उसमें थोड़ी दूरी बनी रहे। अगर आप, ऐसा हो सकता है कि आपके होमलैंड पे आपको इतना ज़्यादा नेम और फेम ना मिले,
बट जब आप कोई भी करियर या कोई काम या कोई रिलेशन आप फॉरेन लैंड से आप जोड़ते हो, तो उसमें आपके करियर को और आपके खुद की ईगो को काफ़ी अच्छा खासा राइज मिल सकता है। इनफैक्ट आपका फेम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये प्लेसमेंट अगर आपको कोई भी फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि एम्बेसी हो गया या आईएफएस, मतलब कि जो फॉरेन सर्विसेज जितनी भी होती है, उस उससे रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ये सूटेबल पोजीशन है उस टाइप के चीज़ों के लिए। अगर यहाँ पे सूर्य की पोजीशन खराब है तो फिर अब आप नेगेटिव एस्पेक्ट जैसे कि है 12th हाउस से कि आपके हेलुसिनेशंस की ड्रग्स करना, एडिक्शन करना, दिमाग को जब खराब कर दो तो लोग होते नहीं, मर्डर मैन, तो वो आपकी उन सारी चीज़ों को फिर वो एलिवेट कर देगा। तो सारी फिर हो सकता है मतलब कि ये चूंकि आपका ये जेल का भी कारक होता है, तो फिर मतलब अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो हो सकता है आप या आप सूर्य की महादशा में, सूर्य की दशा में आप या आपके पिता को मतलब कि हो सकता है आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आपके पिता को जेल में जाना पड़ रहा हो, या फिर आप खुद के काम की वजह से आपको जेल में जाना पड़ रहा हो, किस तरीके के काम, नेगेटिव काम, या तो ड्रग्स से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड, या चूंकि वो सिक्स था उसको देख रहा है सेवन्थ एस्पेक्ट से, तो हो सकता है कि आप अनप्रिविलेज पीपल पे अटैक करे या जानवरों पे अटैक करे, जिसकी वजह से आप मतलब कि जेल में, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि अगर सूर्य की प्लेसमेंट खराब है, किस भाव पे खराब है, अगर 12th हाउस पे खराब है तो उन सारी चीज़ों पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है कि ओके, अगर 12th हाउस पे खराब है तो हम अनप्रिविलेज पीपल पे हम गलत फायदा ना उठाए, हम हेलुसिनेशन, एडिक्शन, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों से दूर रहे। अगर यहीं पे सूर्य की पोजीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप क्या करोगे कि आप अनप्रिविलेज पीपल की काफ़ी ज़्यादा मदद करोगे, सोसाइटी में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करोगे, लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। इनफैक्ट आपका ईगो भी उससे आएगा, जैसे जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व, अनप्रिविलेज पीपल की आप जैसे मदद करोगे, आप वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा। आप एक किसी ऐसे टाइप के एनजीओ के आप लीडर हो सकते हो, आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई अथॉरिटी पे हो, जहाँ पे अनप्रिविलेज लोगों की मदद की जाती है। अब हमने जैसे कि चर्चा कर ली है सारे 12 भावों के बारे में कि सूर्य का प्रभाव हर भावों में किस तरीके से रहता है। एक चीज़ का हम आपको एक्स्ट्रा बस ध्यान देना देना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप सही कर सकते हैं अपने खुद की लाइफ में। एक आप ज्योतिष को किस तरीके से गाइडलाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आपकी कुंडली बता रही है कि अगर सूर्य ग्रह की पोजीशन अगर आपकी अच्छी पोजीशन है, देन वेल एंड गुड, तब तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कभी ज्योतिषी के पास आप आओगे भी नहीं कि मेरी सूर्य अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये कभी पूछोगे नहीं। लेकिन अगर आप सूर्य ग्रह की स्थिति खराब है तो फिर आप ये जरूर पूछना होगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये चीजें खराब क्यों चल रही है। तो उसको समझने के लिए बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप समझिए कि सूर्य किस भाव पे है और किस भाव पे दृष्टि डाल रहा है, किस भाव को ओनर है, किस नक्षत्र में है, कितनी डिग्री है उसकी, क्या कंजंक्शन है, क्या एस्पेक्ट है। वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद फिर आप समझिए कि कैसे कौन से भाव का क्या फल होता है, कौन से राशि का क्या फल होता है, कौन से नक्षत्र का क्या फल होता है। उस डिटेल लेवल पे जाएगी तो आपको समझ में आएगा, ओके ठीक है, मेरी कुंडली में ये पहले से लिखा है कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो सकती है, कि हम इस पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को डोमिनेट कर सकते हैं, अपने बड़े भाई को कर सकते हैं, अपने पिता को, अपने गुरु को हम गलत तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। तो हमको हम्बल रहना है, हमको स्पेशली उन सारी चीजों पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी कर्मों का अकाउंट एज यूजुअल काफी अच्छा होएगा। तो यहाँ पे हमारे वीडियो की समाप्ति होती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाएं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे अगली वीडियो बनाएं। धन्यवाद।